नमस्कार। यूक्रेन अपना बहुत वाहवाही लूट रहा है रशिया के ऊपर ड्रोन अटैक करके। ये सब एक एक भारत के लिए सीख है। अब इसमें बड़ा सारा चालाकी और यूक्रेन और जेलेंस्की साहब बोल रहे हैं कि हम उखाड़ दिए, हमारा नॉलेज था, हमारा ज्ञान था, हम ही कर दिए। ये 2.5 साल 1.5 साल पहले से ये प्लानिंग चल रहा था और अभी हम 3,000 करोड़ का नुकसान रशिया का कर दिए। रशिया तो अभी चुप बैठने वाला नहीं है, रशिया तो अटैक करेगा ही, नेचुरल चीज है। बाकी क्या होगा यूक्रेन का वो तो बात है। लेकिन इस घटनाक्रम को अगर देखते हैं तो ये भारत के लिए सबसे बड़ा सीख वाला विषय है। 3,000 किलोमीटर बॉर्डर से दूर इनके जितने सारे फाइटर प्लेन, जेट प्लेन या जो भी था, वो उसके ऊपर छुपाए हुए ट्रक में ड्रोन लिया जाता है उसमें, और फिर ड्रोन को उसके ऊपर उड़ा के जहां पर फ्यूल टैंक है उसमें बॉम्ब डाला जाता है और ये सारा खत्म हो जाता है और 3,000 करोड़ का रशिया का नुकसान हो जाता है। प्रश्न यहाँ नहीं है कि वो नुकसान हुआ, प्रश्न ये है कि ऐसा होने के पीछे नेचुरल बात है कि रशियन लोगों का ही हाथ रहेगा, उन्हीं के घर का जो भी घर का भेदी लंका ढाए, नहीं तो वहां जाके इस प्रकार का अटैक का तो संभावना नहीं था। दूसरा यह है कि यूक्रेन को कैसे पता चला कहां रखा गया है, तो नेचुरली इसके पीछे अमेरिका या जिनके पास इस प्रकार का इंटेलिजेंस ही है, जो बड़े बड़े सैटेलाइट हैं, जीपीएस से लेके एआई से लेके बाकी सारा जो इंटेलिजेंस ही है वो सप्लाई किया होगा वहां तक, ट्रक के माध्यम से हो या किसी और के माध्यम से हो, वहां पहुंचाया गया होगा। और वो जो ड्रोन है वो भी बहुत कम दाम के हैं, 40-50 हजार रुपया का, उसमें बॉम्ब फिटिंग करके छोड़ा है, उसके माध्यम से जीपीएस से ट्रैकिंग। क्या यूक्रेन के पास उतना ताकत है? इतना साल से ये जो युद्ध चल रहा है, इसके द्वारा जितना तहस नहस हुआ है यूक्रेन का, उसके पास इतना व्यवस्था बचता है। लेकिन इसके पीछे नेचुरली उस प्रकार के दिमाग वाला लोगों का हाथ तो जरूर रहना चाहिए। ऐसा खुरपात बुद्धि कौन कर सकता है? आप बताओ, जो पहले पेजर लगा के किसी को फोड़ा था, ऐसा खुरपात दिमाग तो और वर्ल्ड में किसी के पास दिखाई नहीं दे रहा है। तो इंडिया को ये सीखना चाहिए। बहुत अच्छा बात है, हम लोग पाकिस्तान के साथ युद्ध जितना जल्दी हो सके खत्म कर दिए। अगर ज्यादा होता तो इसी प्रकार जो ट्रंप चाचा बोल रहा है कि हम सीजफायर करेंगे, युद्ध नहीं करेंगे, और जब से ये जेलेंस्की सब डील कर दिया कि हाँ आप रेयर अर्थ मेटल ले जाओ, तब से फिर इसके सपोर्ट में आ रहे हैं। इधर बोल रहे हैं हम नहीं है, लेकिन चीज तो बहुत क्लियर दिखाई दे रहा है। जो ट्रंप चाचा बोल रहा है कि सीजफायर करो, युद्ध बंद करो, वो ही या उसके जो भी पाले हुए दिमाग वाले लोग, नेचुरल बात है कि यूक्रेन के प्रच्छद में है एक छाया युद्ध। पुतिन इस बात को समझ नहीं पा रहे, या समझ के भी क्योंकि नाक का बात है तो लड़ते रहो। और अभी ये जो ड्रोन अटैक हुआ है, अभी तो युद्ध शांत होने वाला चीज दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, ये जरूर कहूंगा कि यूक्रेन के कुंडली के अनुसार ये परिस्थिति कुछ सुधरेगा, लेकिन जेलेंस्की के कुंडली के अनुसार तो ये लास्ट में मरेगा या फिर जेल जाएगा या युद्धबंदी बनेगा, या तो पुतिन इसको दौड़ा के ठोक दें, क्योंकि अपने सर पे ले रहा है कि मैं ही मारा हूं बोल के। वो उसके पीछे जो है उन तो बच जाएंगे। रशिया का दिमाग फिरा तो उसको अगर समझ में आ गया कि इसके पीछे पेजर बम वाले हैं या यूएसए वाले हैं, तो उनको भी छोड़ेगा नहीं, क्योंकि ये तो हद हो गया। भगवान करे युद्ध नहीं हो, भगवान करे पृथ्वी में शांति हो, भगवान करे कि ये सारा जो एग्रावेशन की ओर जा रहा है, आउट ऑफ कंट्रोल की ओर जा रहा है, ब्रेकडाउन शटडाउन के ऊपर जा रहा है, इस समय
इस प्रकार के नेताओं को भगवान सद्बुद्धि दे और ऐसे महाविनाश जो एटॉमिक बम लेके पहुंचने वाले हूँ बोल रहे हैं, ये नहीं हो।